हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेकिंग एग्जाम। तो आज हम लोग करने वाले 50 क्वेश्चंस रेलवे एसपीडी सामान्य विज्ञान का। तो चलिए करते हैं। वीडियो को देखने के पहले वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो प्रथम नियम, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो प्रथम नियम। पहला। दूसरा है, अल्फांसो है आम का एक प्रकार। अल्फांसो क्या है? आम का एक प्रकार है। नेक्स्ट है, गति के नियमों की खोज किसने की? न्यूटन ने। गति के नियमों की खोज किसने की? न्यूटन ने। नेक्स्ट है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम है। नेक्स्ट, पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? पत्ती। प्रश्वसन का कार्य कौन करता है? पत्ती, लीफ। नेक्स्ट, छोटे बच्चे में ऐठन मरोड़ होने का कारण डैश की कमी होना है? विटामिन B6। विटामिन B6 की कमी से छोटे बच्चों में ऐठन और मरोड़ होने लगता है। नेक्स्ट है, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। लाइम, सिलिका और एल्यूमिना पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठन हैं। नेक्स्ट, इंसुलिन स्रावित होती है पैनक्रियाज से। इंसुलिन स्रावित होती है पैनक्रियाज से। नेक्स्ट है, सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था यूरिया। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक कौन था? यूरिया। नेक्स्ट, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट, लीड बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। लीड बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है ऊष्मा ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है ऊष्मा ऊर्जा में। नेक्स्ट, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। रॉकेट प्रौद्योगिकी में इस्तेमाल होता है क्रायोजेनिक इंजन का। नेक्स्ट, द्रव में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच कोहेसिव बल से। अणुओं के बीच कोहेसिव बल से द्रव में पृष्ठ तनाव होता है। दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी को दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट, दाल किसकी अच्छी स्रोत है? प्रोटीन की। नेक्स्ट, यकृत द्वारा स्रावित पीत रस कहाँ संचित रहता है? पित्ताशय में। यकृत द्वारा स्रावित पीत रस कहाँ संचित रहता है? पित्ताशय में। नेक्स्ट, प्रस्वेदन यानी कि पर्सपिरेशन क्या है? शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। शरीर के ताप को क्या करता है? नियंत्रित रखता है, प्रस्वेदन। नेक्स्ट, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए। नेक्स्ट, गैसीय अवस्थाओं में पदार्थों को संपीड़ित आसान है। गैसीय अवस्था में पदार्थों का संपीड़न आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। गैसीय अवस्था में पदार्थों का संपीड़न आसान होता है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। नेक्स्ट, जो उनके गैसीय अवस्था में जो उनके अणु जो होते हैं, एटम्स जो होते हैं, उनके बीच बहुत ज़्यादा स्पेस होता है जिसकी वजह से पदार्थों का संपीड़न आसान होता है गैसीय अवस्था में। नेक्स्ट है, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया गया है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 54%, CH4 मीथेन 30%। नेक्स्ट, किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है, क्यों? ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भागों को ठंडा रख सके, इस वजह से। नेक्स्ट, एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल बढ़ जाता है। पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है इसलिए दोलन काल बढ़ जाता है, इसलिए साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है। नेक्स्ट, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति स्क्वायर जड़त्व किलोग्राम मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। नेक्स्ट, 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग के। 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है 1 जूल। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थों का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थों का शीतलीकरण, यानी कि सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं वो युक्त जो पदार्थ होता है, सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ उसका शीतलीकरण किया जाता है। इस प्रक्रिया का कार्य क्या है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। ठीक है, सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। नेक्स्ट, रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट।
कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे होती हैं आंशिक लंबवत और आंशिक त्रियक। ध्वनि तरंगे होती है आंशिक लंबवत और आंशिक त्रियक। नेक्स्ट, किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? अल्टीमीटर का। अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है। नेक्स्ट, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंगे दोनों छोरों के बीच महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, जिसको कहा जाता है ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? इसमें स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंगे दोनों छोरों के बीच महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में होती है। नेक्स्ट, कैमरे के उपयोग में किया जाने वाला लेंस है उत्तल लेंस। कैमरे के उपयोग में किया जाने वाला लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। नेक्स्ट, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह दिशा है उत्तर दक्षिण। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ जो चुंबक होता है वो सदा स्थिर होता है, वह किस दिशा में होता है? उत्तर दक्षिण दिशा में होता है। नेक्स्ट, एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसका एक मूल तथा आभासी स्थिति लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके? एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसका एक मूल तथा आभासी स्थिति लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके? फोकस की दुगनी लंबाई पर। फोकस की दुगनी लंबाई पर अगर वस्तु को रखा जाता है तो उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सकती है। नेक्स्ट, ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। नेक्स्ट, किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष यूनिट होती है किसी तारे की दूरी को नापने के लिए। नेक्स्ट, धातु किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? चालन द्वारा। चालन द्वारा धातु गर्म होती है। नेक्स्ट है, अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है अपेक्षित घनत्व मापने के लिए। नेक्स्ट, किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? लोटनी का घर्षण। ये क्वेश्चन हमेशा आता है। लोटनी घर्षण का प्रयोग का मान सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, अश्व एकाएक चलना प्रारंभ कर देते हैं तो अश्वारोही के गिरने की आशंका कारण है विराम का जड़त्व। ठीक है, अश्व अगर एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की का कारण क्या है? विराम का जड़त्व। नेक्स्ट, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के नहीं तैरने का कारण क्या है? लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के नहीं तैरने का कारण क्या है? लोहा द्वारा विस्थापित जो जल है उसका भार लोहे के भार से कम होता है, इसलिए। नेक्स्ट, दांतों के डॉक्टर द्वारा दांत पर प्रकाश केंद्रित करने के लिए किस किस्म का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। दांतों के डॉक्टर द्वारा दांत पर प्रकाश केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। नेक्स्ट, आंखों की अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है दृष्टिपटल यानी कि रेटिना। आंखों का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है रेटिना यानी कि दृष्टिपटल। नेक्स्ट है, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है। नेक्स्ट, बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? नियत तापमान पे। बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? नियत तापमान पर। नेक्स्ट, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो नीचे की ओर। लिफ्ट अगर नीचे की ओर जा रही है तब व्यक्ति का जो प्रत्यक्ष भार होता है वो वास्तविक भार से कम होता है। नेक्स्ट है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूतिहीन होता है? परावर्तन के कारण। परावर्तन के कारण क्या होता है? सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है और गीला बालू धूतिहीन दिखाई देता है। तो ये रहा आज का 50 क्वेश्चन रेलवे स्पीडी सामान्य विज्ञान का। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव के लिंक में मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन धन्यवाद, जय हिंद।